एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दानी कौवा जो सभी पक्षियों की मदद करता था, इस घने से जंगल में पेड़ के ऊपर बने इस घोंसले में रहता था। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे जितना भी खाना मिलता, वह जरूरतमंद पक्षियों में खाना बांट देता था और बांटने के बाद जो कुछ भी बचता था, वह उसे ही खाकर गुजारा कर लेता था। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं कालू भाई। आप कभी भी खाना लाना नहीं भूलते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप जैसे बच्चों की मदद कर देता हूँ, दिल को अच्छा लगता है। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप। बस ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था, तो अचानक उसके घोंसले पर दो गिद्धों ने हमला कर दिया। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको कुछ मदद की ज़रूरत है? बताइए, मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ। अरे अगर तुम सच में हेल्प ही करना चाहते हो तो अभी कभी यह घोंसला खाली करो। पर क्यों? यह तो मेरा घोंसला है और मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ। इस घोंसले के अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर यह घोंसला नहीं दे सकता। अबे हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। जल्दी से यह घोंसला खाली कर दो, नहीं तो यहीं पे जान से मार डालेंगे। देखो गीत भाइयों, यह घोंसला मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। मैं इसे आप दोनों को नहीं दे सकता। चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देख कौवे, बात मान हमारी, चुपचाप यह घोंसला हमारे हवाले कर और निकलता बन यहाँ से, वरना तुझे जान से मारने के बाद ही यह घोंसला लेंगे। अब तू डिसाइड कर ले, तुझे जान प्यारी है या घोंसला। देखो गीत भाइयों, मैं बचपन से ही जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता आया हूँ। मेरे पास खुद के लिए कभी समय ही नहीं था कि मैं कभी घोंसला बनाना भी सीखता। अगर मैं यह घोंसला छोड़कर गया तो जंगल के ठंड से मर जाऊंगा। ठंड से तो तू बाद में मरेगा, लेकिन अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे अभी जान से मार दूंगा। लाख विनती करने के बाद भी जब गिद्ध नहीं मानते, तो कौवे को अपना घोंसला छोड़कर जाना पड़ता है। कौवा एक पेड़ पर बहुत देर से बैठकर यह सोच रहा था कि अब वह कहाँ जाए, क्योंकि उसके पास अब उसका घोंसला नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाता है। कौवा उन सभी पक्षियों के पास जाता है जिसकी उसने मदद की थी, पर कोई भी पक्षी कौवे को अपने साथ नहीं रखता। हेलो भाई, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे तुम तो खुद दूसरों की मदद करते हो, तुम्हें मदद की क्या जरूरत पड़ गई। वो बात यह है कि दो खतरनाक से दिखने वाले गिद्ध ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है और मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घोंसले में रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है, मैं खुद इसमें नहीं रह पाता अच्छे से, तो तुम्हें कैसे रखूंगा। ठीक है चिड़िया भाई, कोई बात नहीं, मैं दूसरा घोंसला ढूंढ लूँगा। कौवा अकेला खुले आसमान के नीचे पेड़ के ऊपर सो रहा था। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, जिसमें कौवे की ठंड से मौत हो जाती है। कौवे की मौत अप्राकृतिक थी और दुख से भरा हुआ था, इसलिए कौवा भूत बन जाता है। अगले दिन सुबह कौवे की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी पक्षी सिर्फ कौवे के बारे में ही बात कर रहे थे। अरे मैंने सुना है कालू कौवा मर गया यार। हाँ तुमने सही सुना है, कालू कौवा मर गया। वह हम सबके पास मदद के लिए आया था, पर हमने उसकी मदद नहीं की। हाँ, तुम सब के सब मेरी मौत के कारण हो। तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कौवे का भूत भागो। अरे कौवे का भूत, अरे भागो रे भागो, जान बचाकर भागो। भागो, कितना दूर भागोगे मुझसे? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, अपनी मौत का बदला लूंगा। कौवा सबसे पहले उन दो गिद्धों के पास जाता है जिन्होंने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया था। और चंगू मंगू, पहचाना मुझे? बहुत मजा कर लिए मेरे घोंसले में। अब सजा की बारी है। अरे ये तो कौवे का भूत है, भूत। अरे कौवे भैया, मेरे प्यारे भूत भैया, हमें छोड़ दो। अरे मेरे कौवे भैया, मेरे प्यारे भूत भैया, हमें छोड़ दो। हाँ मेरे प्यारे कल्लू कौवे भैया, हमें छोड़ दो भैया, हमसे गलती हो गई। मैंने भी तुम दोनों के आगे बहुत विनती किया था कि मुझे छोड़ दो, पर तुम दोनों ने मुझे घर से भगा दिया। बारिश और ठंड से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई। अब वैसे ही तुम दोनों को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा।